हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह जो क्लास है इसमें सहायक लेखाकार परीक्षा का मॉडल पेपर 3 होगा। इसके पहले 2 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और 2-3 मॉडल पेपर और अपलोड होंगे आज, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। यह मॉडल पेपर में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं यह प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुछ संभावित प्रश्न हैं इसमें, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे यह। और यह जो मॉडल पेपर आप जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग नए सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया है, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बना हुआ है। तो इसमें आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसका लिंक इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर जो यह क्लास है इसके अलावा अन्य क्लास हैं उन्हें भी देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके सहायक लेखाकार के लिए जो अन्य परीक्षाएं हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। तो इसमें आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय की किसी अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का कार्यकाल कभी निश्चित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, चालू व्यवसाय की अवधारणा अनुसार। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम इन प्रश्नों का विश्लेषण नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि विश्लेषण आप थ्योरी की जो क्लास है उसमें आप देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण आपको वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर हम केवल इनके आंसर्स को देखेंगे, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आपका एक तरह का प्रैक्टिस सेट है। एग्जाम से पहले आपका रिवीजन भी होगा और किस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में जाने से पहले आपको यह भी अनुभव होगा, तो इसलिए यह क्लास है। दूसरा प्रश्न है, लागत अवधारणा के अनुसार वित्तीय लेन देन किस लागत पर अभिलेखित किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाजार मूल्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, संपत्तियों में दीर्घकालीन विनियोजन किस अवधारणा का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चालू व्यवसाय की अवधारणा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से विपत्र का उदाहरण है। निम्न में से विपत्र का उदाहरण है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये किसके उदाहरण हैं? विपत्र के उदाहरण हैं। कौन? ये सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी, विनिमय बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, ये सभी विपत्र के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, ग्राहक से प्राप्त स्वीकृति का लेखा किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राप्य विपत्र बही में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, अशुद्धियों के सुधार हेतु लेखे किस सहायक बही में किए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुख्य रोजनामचा में। मुख्य रोजनामचा में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 6ठे प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पासबुक तथा रोहड़ बही के शेष में अंतर होगा यदि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, बैंक द्वारा। यहाँ पे बैंक द्वारा बैंक शुल्क लिया गया परंतु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं हुई। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न है, बैंक अधिविकर्ष से आशय है क्या। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा चालू खाते में जमा राशि से अधिक धनराशि निकालने की बैंक द्वारा प्रदत्त सुविधा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिकूल शेष का अर्थ है क्या। तो प्रतिकूल शेष का अर्थ ऑप्शन ए, रोकड़ बही का जमा शेष। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, लाभ हानि खाते का शेष दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन डी, पूंजी खाते में दर्शाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लाभ हानि खाता व लाभ हानि नियोजन खाता। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर इसका जो 11वां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्थिति विवरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी, स्थिति विवरण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूमेरिकल है। अगर आप इसका सॉल्यूशन थ्योरी की क्लास में ज़रूर देखिएगा, इससे इस तरह के प्रश्न वहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। तो प्रश्न है, प्रारंभिक स्टॉक ₹10,000, क्रय ₹4,000, क्रय वापसी ₹800, मजदूरी 100, अंतिम रहतिया स्टॉक ₹2,000। तो विक्रय लागत होगी। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 11,300। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी,
पूंजी साझेदार संलेख के अनुसार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि विभाजन किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बराबर बराबर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, साझेदारी संलेख है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। करारनामा, राजीनामा, अनुबंध ये सभी है। 16वां प्रश्न, साझेदारी संलेख के अंतर्गत समझौता होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए साझेदारों के मध्य, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किराया कर से संबंधित क्रय एवं विक्रय के व्यवहार किस अधिनियम से नियंत्रित होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, किराया कर पद्धति की विशेषताओं में सम्मिलित है। तो क्या है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसमें सम्मिलित हैं। माल की सुपुर्दगी, भुगतान की विधि, माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन नंबर 19, रोकड़ी मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किराया क्रय मूल्य को वर्तमान मूल्य से गुणा करके। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम किस्त की राशि में शामिल ब्याज को ज्ञात करने का सूत्र है। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंतिम किस्त की राशि गुणा ब्याज दर अपॉन 100 प्लस ब्याज दर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आप इसको जो ये यहाँ पर फॉर्मूला है इसको ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है? तो किसके द्वारा निर्मित होती है? ऑप्शन सी विधान द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीकरण है। तो क्या? ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, कंपनी की विशेषताओं में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? तो ऑप्शन डी ये सभी कंपनी की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। सार्वमुद्रा, सीमित दायित्व, ऐच्छिक संघ ये सभी सम्मिलित हैं। तो यह तीनों ही याद होने चाहिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, चार्टर्ड कंपनी का उदाहरण है। तो क्या है चार्टर्ड कंपनी का उदाहरण? ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर्ड कंपनी का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है कितनी? तो ऑप्शन ए 2 होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी कंपनी अपने अंशों और ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती? तो कौन सी कंपनी है जो ऐसा नहीं करती? तो ऑप्शन सी निजी कंपनी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 27वां प्रश्न है, निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या सीमित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 200। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है कितनी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7। तो इस ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 29वां प्रश्न है, किस प्रकार की कंपनी के नाम के साथ केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सार्वजनिक कंपनी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 29वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, किस प्रकार की कंपनी के साथ केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है? सार्वजनिक कंपनी के साथ। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कंपनी के साथ केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है? 30वां प्रश्न। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी, सेम प्रश्न हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर भी ऑप्शन बी ही होगा। दोनों प्रश्न सेम हो गए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सत्य कथन है। ख्याति का एक निश्चित स्वरूप होता है, बिल्कुल सही है। ख्याति एक बनावटी संपत्ति है, यह भी सही है। ख्याति और मूल्य ह्रास का आयोजन नहीं किया जाता, यह भी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, किस स्वभाव की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? ऑप्शन बी बिल्ली के स्वभाव की। तो किस स्वभाव की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है? बिल्ली के स्वभाव की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
33वां प्रश्न है, किस स्वभाव की ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है? किसका मूल्य सबसे कम होता है? तो ऑप्शन सी, चूहे के स्वभाव की ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 34वां प्रश्न, ख्याति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन बी, यह एक कृत्रिम संपत्ति है, यह सत्य नहीं है। 35वां प्रश्न है, HRM में निम्नलिखित समाविष्ट नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य मूल्यांकन। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्य मूल्यांकन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, यदि व्यवसाय में जोखिम एवं हानि अधिक है तो ख्याति का मूल्य? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कम होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, ख्याति कौन सी संपत्ति है? तो कौन सी संपत्ति है? ऑप्शन ए वास्तविक संपत्ति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ख्याति कृत्रिम संपत्ति है, ख्याति वास्तविक संपत्ति है, ख्याति को पुनर्स्थापना की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही कथन, क्योंकि यह तीनों ही यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, जब कोई व्यवसायी अपनी संपत्तियों को बेचकर संपत्तियों के विक्रय मूल्य से जो अधिक की राशि प्राप्त कर सकता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसे ख्याति कहा जाता है। 40वां प्रश्न है, ख्याति पर ह्रास की विधि है तो क्या है? तो ऑप्शन डी ह्रास नहीं लगता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से वित्त का आंतरिक स्रोत है? तो ऑप्शन बी प्रतिधारित अर्जन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से निवेश क्रियाकलाप नहीं है, कौन सा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी वितरण व्यय का भुगतान। यह क्या है? यहाँ पर निवेश क्रियाकलाप नहीं है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, मंदी की दशा में किन कोषों को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो किसको देनी चाहिए? ऑप्शन बी समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंशों को देनी चाहिए। 44वां प्रश्न, ऋण पत्र एवं बांड निर्गमित करने की अनुकूलतम स्थिति होती है जब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संस्था की भावी आय निश्चित व नियमित हो। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, एक पट्टा अनुबंध पट्टेदार को अधिकार देता है तो कैसा अधिकार देता है? ऑप्शन बी संपत्ति के प्रयोग का अधिकार देता है। 46वां प्रश्न है, यदि अंश पूंजी ऋण पूंजी की तुलना में कम होगी तो व्यापार होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अल्प समता पर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, स्वामित्व पूंजी के अतिरिक्त ऋण पूंजी लेकर व्यवसाय संचालन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी समता पर व्यापार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च पूंजी दंतीकरण कब श्रेष्ठ होता है? तो कब श्रेष्ठ होता है? ऑप्शन बी तेजी काल में होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, एक कंपनी समता पर व्यापार कर सकती है जबकि? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उसके अर्जन दर स्थायी आय वाली प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर से अधिक हो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और अभी हम इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो 50 से लेकर 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को दूसरी क्लास में देखेंगे। उसके लिए आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा इसी मॉडल पेपर का। तो यह तीसरा है, तो उसे मॉडल पेपर 4 नाम से अपलोड होगा, तो उसे आप देखिएगा, जल्दी ही होगा। तो इसका नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, कंपनी की डैश 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 से आशय परिवर्तनशील लागत पूंजी और स्थिर लागत पूंजी के समावेश से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पूंजी संरचना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थी मॉडल पेपर की क्लास सहायक लेखाकार के लिए, जिसका एग्ज़ाम 29 नवंबर को है। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा, ज़रूर बताइएगा। और इसका पार्ट 2 भी आप जल्दी ही आपको अवेलेबल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।